नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। हेलो एवरीवन। तो जैसे सावन का महीना शुरू हो चुका है ना। और हमें सबको पता है, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, सभी को पता है कि सावन महीना और भोले बाबा का दर्शन, और भोले बाबा हम सब जाते हैं ना, और घड़े लेके और दूर दूर तक चल चल के नदी समुद्र का पानी हम इकट्ठा करके लाते हैं और शिव जी के मंदिर में शिव जी के सर पर हम डालते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब? ये सारे स्पिरिचुअलिटी जो है क्यों करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। पहले तो हमें ये जानना है कि हम भारतवर्ष में हमारे जन्म हुए हैं, और यहाँ भारतवर्ष में मतलब कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी चमत्कार भगवान करते ही रहते हैं, करते ही आए हैं, है ना। युगों युगों तक दर्शाते आए हैं। यहाँ जो भारतवर्ष, जो भारत हमारा देश है, इसी देश में ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। तो क्या हुआ? वेद उपनिषद का मंत्र का उच्चारण हुआ, ओम मंत्र का उच्चारण हुआ, है ना। कहाँ? यही भारत भूमि में। तो सोच लीजिए हम कितने हमारे अंदर मतलब हम कितने पुण्य की होंगी, है ना, कि हमें अपने देश में, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुए है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि शिव जी का अभी समय है। विष्णुदेव चले गए क्षीरसागर में, है ना, और शिव जी को सारे जिम्मेदारी देकर चले गए। उन्होंने कहा कि पूरे सृष्टि का कल्याण आप इन 4 महीनों में आप ही करना, क्योंकि अभी विष्णु जी को चिंतन मंथन जो करना है ना, अपने भक्तों के लिए। नारायण जी ने चले गए क्षीरसागर में, तो भक्तों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, इस सृष्टि के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ उनको चिंतन करना है। जैसे कि हमें भी पता है जब हमारा राष्ट्र के चुनाव होते हैं, है ना, उसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेंगे राष्ट्रपति, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, है ना। तो ये सब चीज़ जो है मतलब इनका एक प्रॉपर तरीका होता है चुनाव का। तो वैसे ही भगवान अभी बैठे हैं, मतलब क्षीरसागर में बैठे हैं। बैठे का अर्थ ये नहीं कि वो बैठकर महालक्ष्मी के साथ गप्पे सप्पे उड़ा रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो श्री विष्णुदेव अपने काम पे लग गए हैं, शिव जी भोलेनाथ भी अपने काम पे लग गए हैं। तो हमें भी अपने काम पे लग जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, मैं अपने काम पे लग गई हूँ। मैं मंदिर जाने से पहले घर की पूजा मैंने कर ली। शिव जी को मैंने नहलाई धुलाई, है ना, पूजा की, आरती की, भोग वगैरह चढ़ाकर मैं अक्षत चढ़ा दी। यहाँ पे शिव जी का ना अक्षत मतलब चावल चढ़ाना ज़रूरी है ना, सिंदूर लगाना ज़रूरी है, चंदन अर्पण करना ज़रूरी है। तो पंचामृत से मैंने इनको स्नान करवाई शिवलिंगी को। फिर बेलपत्र चढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे काम मैंने देखिए कर ली। फिर मैंने कमल का जो पुष्प है, अभी बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि अभी बारिश के दिन है, कमल हुआ तो मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि इसे 4 महीने मतलब महीना शुरू भी हो गए ना। जैसे मैंने कहा ना कि माँ लक्ष्मी के साथ चले गए विष्णुदेव क्षीरसागर में, तो चतुर्मास का भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा ना कि भजन कीर्तन भक्ति में लग जाना चाहिए। 4 ही महीना है भाई, फिर नहीं मिलने वाला है, 1 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 4 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को कर लेना चाहिए। मतलब ये 4 महीने एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है फ्री में तो ठीक है। यहाँ पे देखिए कमल हुआ, मैंने कमल का जो पुष्प है, बिल्वपत्रम है, पान पत्ता है, और बहुत सारे मैंने यहाँ पे फूलों से सजा दी, पूजा कर ली, और मैं आ गई महालेश्वरम काडू महेश
मंदिर, काड़ू महेश मंदिर, ठीक है, मालेश्वरम में है। तो आसपास आपको बहुत सारे और मंदिर दिखाई देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आए हैं। मैं देख के हैरान हो गई थी। शिव जी के बहुत मतलब कोने कोने में भक्त है ना, विश्व के कोने कोने से भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं तो जैसे कि अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आऊँगी और शिव जी के लिए कुछ प्रसाद, फूल, नारियल, दिया, ये सारी चीज़ें मैं खरीद लूँगी। यहाँ पे खरीदने के बाद मैं अंदर प्रवेश करूँगी। तो यहाँ पे माता जी कह रही है कि ये सारी चीज़ आप ले जाइए और जो ये यहाँ पे एक प्लेट है वापस कर दीजिए मुझे। तो यहाँ पे जीपे वगैरह बहुत ही आसानी से है ना अवेलेबल है। आपके पास अगर सोचो कि आपके पास कोई नगद कैश आपके हाथ में नहीं है तो आप जीपे कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ मैं खरीद लिया। अब मैं जाऊँगी नीचे, स्टेप्स के नीचे जाऊँगी, फिर उससे भी नीचे स्टेप्स है जहाँ हमें हमारे शिव जी विराजमान है, ठीक है। तो हमने ले ली और हमने जीपे कर ली। तो मैं हमारे परिवार के साथ खुशी खुशी जा रहे थे शिव जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ, ये देखिए फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आज मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है। नीचे एक जगह होती है, स्टेप्स के ऊपर बैठ के ही हम भजन कीर्तन और दर्शन करते हैं। पर सावन का महीना चल रहा है, बारिश के दिन है, तो वहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन एरिया है। तो आप ऊपर बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये जो वाटर टैंक आपको दिखाई देगा ना नीचे, तो वहीं पे आसपास बैठ के आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, पर आज नहीं, सावन महीने में रिस्ट्रिक्शन है। तो जैसे मैंने अंदर प्रवेश कर ली तो आपको दिखाई दिया, दर्शन हो गए ना, नंदी महाराज जी ऊपर बैठे हैं। एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए ये सारे मिट्टी जो है, जो पत्थर है आपको अंदर दिखाई दी गई, जो पत्थर से मतलब बना है ये मंदिर, उस ज़माने उस युग में शायद, मुझे इनकी जानकारी और भी हासिल करनी है। तो जब आप आएंगे देखिए ऊपर जो नंदी महाराज जी बैठे हैं और उन्हीं के मुंह से पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। सब हैरान परेशान होते हैं, अबाक होते हैं, एवरीबडी आर सरप्राइज, लाइक एवरीबडी आर बीविल्डर्ड, और कि ये वाटर कहाँ से आते हैं, पानी कहाँ से आते हैं। और नीचे देखिए शिव जी, तो शिव जी के ऊपर ये डायरेक्टली पानी सर के ऊपर गिरते ही रहते हैं। तो किसी को ये पता नहीं है, आज तक खोज नहीं कर पाए कि वो पानी नंदी महाराज के मुंह से होकर शिव जी के सर के ऊपर कैसे गिर रहे, कहाँ से पानी आ रहे, किसी को पता नहीं। यही है यहाँ का राज। ओके, तो बीच में वाटर का टैंक है देखिए, और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। यहीं से हम भगवान जी को आरती उतार रहे थे, क्योंकि आज रेस्ट्रिक्शन है, सावन का महीना है। अदरवाइज़ वही मंदिर में आप बैठ के क्या भगवान जी का नाम दर्शन अच्छे से कर सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और उसी वाटर टैंक में बीच में ना बहुत सारे मछलियाँ और कछुए, कछुए तो 100 ईयर्स एक एक कछुए का वहाँ पे उम्र है, एज है। तो अब देखिए भक्तगण कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज फ्रॉम राजस्थान, मतलब राजस्थानी जो महिलाएं हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गीत गा रहे थे, भगवान जी के लिए गीत गा रहे थे, भजन कर रहे थे बाहर। आप देखिए नंदी महाराज जी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो रही है यहाँ पे। अंदर शिव जी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे, क्योंकि वेदर थोड़ा क्लाउडी था, क्योंकि आपको पता है कि अलबेला मौसम है यहाँ पे, मतलब आजकल सावन का महीना है तो बारिश का दिन है ना। सावन का महीना पवन करे शोर, तो शोर तो होने ही वाले हैं, है ना, सावन के महीने में। तो देखिए कैसे भक्त लोग अपने दर्शन में जुटे हैं, लाइन पे लग गए हैं। और हम अभी भी यहाँ से दर्शन कर रहे थे। तो हमारा काम वहाँ पे हो गए, शिव पार्वती का दर्शन भी हो गए यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं बैठ के सोच ही रही थी कि ये पानी कैसे आ रही है,
कहाँ से आते हैं किसी को पता नहीं है। तो मतलब कौन सी युग से ये मंदिर है, मतलब कैसे इनका इस मंदिर का भव्य मंदिर जो है, भव्य दर्शन आप देख सकते हैं कैसे हुआ है, मतलब खोज कैसे हुई है। तो देखिए दर्शनार्थी आते ही है यहाँ पे। एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँ, ये जो स्टेप्स में ना आप बैठ सकते हैं। आज तो आपको मतलब अभी सावन का महीने में शायद आपको नहीं देंगे, अलाउ नहीं कर रहे, रेस्ट्रिक्शन बना दी यहाँ पे। वहाँ जब बैठेंगे ना स्टेप्स में चारों ओर, आपको एक बहुत ही डिवाइन ऊर्जा का महसूस होगा ही होगा। आप जब बैठेंगे और थोड़ी सी ध्यान लगाएंगे, कोशिश भी करेंगे, नहीं लगाएंगे तो भी आपको ना लगेगा कि आसमान तो खुला है। आसमान से आपको ज़रूर लगेगा कि कुछ तो शक्ति जो मेरे शरीर को छू रहे, मेरे अंतरात्मा को छू रही है, और एक पॉजिटिवनेस की आपको फीलिंग्स तो ज़रूर आएगी। आपको ज़रूर महसूस होगी, आपको सर थोड़ी बहुत ही ना ट्विंकलिंग होने लगेगी। ये तो मेरी अनुभव है यहाँ बैठ कर। ओके, तो मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पे, मैं वो सारी ऊर्जा को लेने के लिए जाती हूँ, सो दैट मुझे नेक्स्ट विजिट तक मेरी ऊर्जा बनी रहे। क्योंकि हम इंसान ना बहुत बातों में नेगेटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव सोच विचार मन में आ ही जाते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आ ही जाते हैं, और ये वेरी ऑब्वियस है, ठीक है। अगर आप अपना कार लेके भी जाएंगे ना तो भी जगह है, पर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगी रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम दर्शन करें फिर। तो देखिए यहाँ पे राजस्थानी महिलाएं अपना गीत गाते हुए, मैंने इनका वीडियो भी कर ली थी, ठीक है। सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी चीज़ें भगवान जी के लिए लाए हैं वो अर्पण करें, शिव जी का दर्शन करें। देखिए ये हमारा ग्रैटिट्यूड्स है ना, कि सावन का महीना है। वैसे भी तो हम हर सोमवार को ही पूजा करते हैं, लेकिन हर एक भगवान जी के लिए, हर एक देव देवी के लिए एक एक महीना पर्टिकुलर समय भी होता है, ठीक है। तो उसी समय उसी महीने में अगर हम ज़्यादा पूजा करें तो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे खरीद ली, क्या मैंने गंगा जल और शिव जी भी खरीदी, नंदी महाराज खरीदी, और 60 रुपीज़ दे के मैंने लड्डू और गंगा जल और मीठा रोटी खरीदी, और शिव जी और जो नंदी महाराज मैंने 700-800 रुपीज़ दे के खरीद ली। फिर हमारा हो गया वहाँ पे दर्शन। तो हम चलेंगे अभी बाहर, लेकिन बाहर देखेंगे आपको और भी बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो मंदिर आपको रास्ते के उस पर दिखाई दे रही है वो है गंगा माँ देवी की मंदिर है। तो देखिए दर्शनार्थी की भीड़ हमें ज़रूर दिखाई दे रही है यहाँ पे। और गंगा माँ देवी की मंदिर के बाजू में नरसिम्हा देव की मंदिर है, फिर उसके और बाजू में शिव जी का मंदिर है। तो हमने और एक शिव जी का टेम्पल आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी, सो धीरे धीरे हम चढ़ेंगे। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है, इस जगह मतलब ये नीचे है, तो हम ऊपर जाएंगे तो शिव जी का दर्शन होने वाला है। वहाँ बहुत मुश्किल होगी दर्शन में, क्योंकि वहाँ दर्शनार्थी का भीड़ है, एक लाइन लग जाएगी, और वहाँ पे कोई मतलब हटने वाले नहीं, कोई एक दूसरे को मतलब जिनको दर्शन करना है वो खड़े होकर कंटिन्यूअसली दर्शन करते रहते हैं। सो दे विल नॉट गिव चांस टू अदर कि कम आप भी आ जाइए दर्शन कर, दे विल नॉट गिव एट ऑल एनी चांस। सो वो लोग खड़े ही होकर रहते हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल है दर्शन के लिए। देखिए कैसे इंतज़ार कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ जो शिव जी के मंदिर हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे भक्त लोग शंख बजा रहे हैं, झांझ घंटी सब बजा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसके नीचे होकर जब हम ऊपर आए ना, बहुत बड़ा सा एरिया है। आप बहुत अच्छी तरह से चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं नीचे बैठकर। तो हमने यहाँ का दर्शन बहुत कोशिश की, यहाँ पे नहीं हो पाई। तो मैं और अपने परिवार के साथ वापस आ रहे थे, और हमने कहा कि कभी और एक दिन आएंगे, लेकिन फाइनली हमने दर्शन की।
फाइनली हमने दर्शन किए, अच्छी तरह से दर्शन हुई भी है, क्योंकि हमें दूसरे के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बन भी गई थी, ठीक है ना, दर्शन के लिए। तो देखिए कितने सुंदर है यहाँ दर्शन। ऊपर शिव जी का शिव जी का दर्शन करने के बाद हम नीचे आए। यहाँ पे माँ मनसा देवी की आराधना भी चल रही है। यहाँ पे डिवोटीज आते हैं, अपने अपने गाथाएँ कथाएँ सुनाती हैं, अपने अपने मन्नतें लेकर आते हैं। और देखिए कम उम्र की लड़कियाँ सब आते हैं यहाँ पे। अगर आप आएंगे ना काड़ू महेश जी का टेम्पल इन मालेश्वरम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात मानिए, जिन्होंने भी अभी तक आए नहीं आए, ठीक है। तो ये हम नीचे उतर रहे ऑपोजिट रास्ते से, वही साइमल्टेनियसली बड़ा सा मंदिर है, तो कोई भी आप कोई भी रास्ते से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये तरुणियाँ जो है, छोटी छोटी लड़कियाँ जो है, सावन के महीने में साड़ी वगैरह पहनकर रील्स बना रही थी, यूट्यूब बना रही थी, तो सब बहुत खुश नज़र आ रही थी। अच्छी जगह है, रील्स बनाना है, यूट्यूब करना है। जिनको यूट्यूब रील्स में जो बनाता है ना, तो दिस इज़ द राइट प्लेस टू कम एंड शूट वट एवर यू वांट टू शूट, यू वांट टू मेक वीडियो स्पिरिचुअली। और यहाँ पे बैठ के भी आप देखिए कितनी सुंदर जगह है। देखिए कहीं पे भी बैठ जाइए और चैंटिंग भजन में लगे जाइए। बहुत बड़ा सा जगह है यहाँ पे, प्लीज़ आइए काड़ू महेश टेम्पल। ओके, तो यहाँ पे बाहर भी देखिए, हाँ, अंदर तो शिव जी का दर्शन ही कर सकते हैं, लेकिन हमें तो छूना नहीं, पूजा नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ बस पंडित लोग ही करेंगे। तो पर नीचे हमें पूजा करने के लिए बहुत सारा शिव जी भी रखी गई है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाना चाहती थी। और देखिए कितने सुंदर बाहर का नज़ारा है। और हम धीरे धीरे वही घूमते रहे। बहुत सारा हमने वीडियोस भी की, मैंने लाइव भी की। अगर किसी को लाइव करना है ना फेसबुक से और यूट्यूब से, तो आपको दिखाना है ना कि लाइव करते हुए आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते कि यहाँ कितनी सुंदर जगह है। और यू कैन सजेस्ट देम टू कम, ओके, कम एंड टेक दर्शन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इतने पुराने मंदिर भी है और भव्य दर्शन के बारे में भी पता नहीं है। पर जो लोग आए हैं ना एक बार, वो लोग बस समझ लीजिए कि हमेशा वो लोग आते ही रहेंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं जो भगवान जी मैंने खरीद के लाई थी, देखिए शिव जी को, वही शिव जी नंदी महाराज जी को मैंने नेक्स्ट डे मैंने पंचामृत से स्नान वगैरह कराई। और स्थापना करनी होती है ना घर पे, तो हर मंडे की मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ ना भगवान जी को भी, शिव जी को हर रोज़ मैं जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत से स्नान भी कराती हूँ। तो मुझे पुराने शिव जी का थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ बहुत सालों का वो शिव जी था मेरा पीतल का, अब वो ख़राब हो चुके हैं क्योंकि बहुत साल हो गए, 27 ईयर्स। तो मैंने सोचा अभी छोटा सा और एक शिव जी लाया जाए। तो सावन महीने भी मैंने शिव जी के मंदिर से काड़ू महेश टेम्पल के अंदर से ही शिव जी को ख़रीदा, जो मेरे लिए बहुत ही मैं सोचती हूँ मेरे लिए आशीर्वाद है। और मुझे पता नहीं था कि शिव जी भी आएंगे नए, और मुझे पता भी नहीं था कि पुराने शिव जी भी थोड़ी ऊपर का लास्टर वगैरह ख़राब होंगे। तो ऑल ऑफ सडन मैंने देखा, नोटिस की, और ऑल ऑफ सडन मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे नए शिव जी खरीदना है, शिवलिंग। ओके, तो ये था हमारा काड़ू महेश जी का टेम्पल का एक दर्शन, छोटा सा। लेकिन मैं ज़रूर सबको कहूँगी कि सब जाए मालेश्वरम काड़ू महेश टेम्पल। अगर आप ऑटो में जा रहे हो और ओला बुक करके जा रहे हो, बस लिख देना काड़ू महेश मालेश्वरम, ओके। और कोई भी आपको लेकर वहीं पे आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हर हर महादेव, आप सब खुश रहिए और सब अपने अपने भजन कीर्तन करिए। और मैं ज़रूर कहूँगी दोबारा कि आप काड़ू महेश टेम्पल
में ज़रूर जाएं और ब्लेसिंग्स लेकर आए। नज़ारा बहुत ही भव्य है, बहुत ही डिवाइन। एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस मंथ लाइक सावन महीना, एंड द डिवोटीज आर वेटिंग एक्चुअली टू टेक दर्शन। सो प्लीज़ अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो जाए, वे सब जाए और दर्शन करे, और क्या करे, खुशी खुशी दर्शन करें और बहुत खुशी मनाएं। वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करें, वहाँ पे अच्छी प्रसाद मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद मिलते हैं। कभी आपको ऊपर जब हम लोग काड़ू महेश टेम्पल के वहाँ दर्शन करके फिर जब हम जितने सारे मंदिर में जा रहे हैं ना, वहाँ हर जगह में आपको प्रसाद मिलने वाले हैं, चावल का, पुलियोगरे और कर्ड राइस, ये सारे प्रसाद हम साउथ स्टाइल का मैं बता रही हूँ ना। हम तो जाते हैं वहाँ पे प्रसाद भी खाने के लिए हम जाते हैं। तो और थोड़ी दूरी पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, माँ दुर्गा की बहुत पुराने मंदिर है जो मैं कभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहे, बहुत सारा भजन कीर्तन करें और प्लीज़ जाए, एक बार विजिट करें काड़ू महेश टेम्पल इन मालेश्वरम। हर हर महादेव।